अफगान सेना का पाकिस्तान बॉर्डर पर बड़ा हमला। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के जवाब में अफगानिस्तान ने किया हमला। बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर। जेएनयू में यूजीसी रेगुलेशन लागू करने को लेकर लेफ्ट के छात्रों का हंगामा। छात्रों ने जेएनयू के गेट पर लगे ताले को तोड़ने की कोशिश की। प्रदर्शन में एसएचओ समेत कई पुलिसकर्मी हुए जख्मी। पंजाब के बठिंडा में तेज रफ्तार में ओवरटेक करने की कोशिश में डिवाइडर से कार की टक्कर। बेकाबू होकर डिवाइडर पार कर सड़क के दूसरी तरफ चली गई कार। यूपी के अलीगढ़ में कुछ दबंगों ने कर दी एक शख्स की बेरहमी से पिटाई। अब तक एफआईआर दर्ज न होने पर पुलिस पर उठे सवाल। मध्य प्रदेश के रीवा में शादी समारोह में जमकर चले लात घूंसे। परिवार के लोगों में आपस में ही हो गई ये मारपीट। यूपी के अलीगढ़ में खुले नाले में महिला के गिरने से उठे नगर निगम पर सवाल। रास्ते पर खड़े लोगों ने बचाई महिला की जान। T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 के मुकाबले में भारत की जिम्बाब्वे पर 72 रनों से शानदार जीत। सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए 1 मार्च को वेस्टइंडीज के खिलाफ उतरेगी टीम इंडिया। उत्तरकाशी में एक कुत्ते को पत्थर मारने वाले लड़के की एक आदमी ने कर दी पिटाई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया मामला। हरियाणा के फरीदाबाद में कुछ दबंगों ने सफाई कर्मचारी से मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की आरोपियों की तलाश। यूपी के बुलंदशहर में बिजली की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया एक शख्स। पास से गुजर रहे युवक ने फौरन सीपीआर देकर जान बचाई। अमेरिका के ओमाहा में सड़क पर अचानक सीवर लाइन का ढक्कन खुलने की वजह से 2 गाड़ियां गिर गई। बाल बाल बची कार सवारों की जान। पाकिस्तान में एक 60 साल के हकीम बाबर नाम के शख्स ने 22 साल की लड़की से निकाह किया। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस निकाह पर उठाए सवाल। यूपी के बाराबंकी में जर्मनी से बारात लेकर आया दूल्हा। हिंदू रीति रिवाज से रचाई गई शादी। फ्रांस में पीएचडी के दौरान दोनों के बीच शुरू हुई थी प्रेम कहानी। केरल के त्रिशूर में एक उत्सव के दौरान हाथी के हमले से अफरा तफरी मच गई। हाथी ने एक युवक को अपनी सूंड से उठाकर जमीन पर पटका। उत्तर प्रदेश के एटा में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। मस्जिद में दोनों पक्षों के लोगों के बीच किसी बात को लेकर हुई थी कहासुनी। घटना में दोनों पक्ष के कुछ लोग जख्मी तक हुए। यूपी के हापुड़ में कुछ लोगों ने बस में घुसकर एक छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट की वजह से छात्र जख्मी। पंजाब के जलंधर में बाइक सवार बदमाशों ने महिला पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। बाद में महिला का पर्स लेकर भागे दोनों बदमाश। यूपी के आगरा में स्कूटी सवार लड़कों ने ट्रैफिक पुलिस के सिपाही से की बदसलूकी। बिना हेलमेट स्कूटी चला रहे थे दोनों लड़के। गुजरात के जूनागढ़ में हाईवे पर ट्रैफिक नियमों को तोड़कर महिला ने बनाई रील। हाईवे पर कार को गलत तरीके से किया पार्क। वीडियो हुआ वायरल। लंदन में फिल्मी स्टाइल में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। स्कूटर पर आए बदमाशों ने एक दुकान पर बोला धावा। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। गुजरात के सूरत में आगलधरा गांव में तेंदुए की दहशत। एक स्कूल के गेट के बाहर दिखाई दिया तेंदुआ। बच्चों की सुरक्षा को लेकर गांव वालों में डर का माहौल। गुजरात के बोटाद में ऑटो ड्राइवर ने बस ड्राइवर को बेरहमी से पीटा। बीच सड़क पर विवाद का वीडियो वायरल। गुजरात के आणंद में असामाजिक तत्वों का आतंक। कैटरिंग गोदाम के मालिक और कर्मचारियों पर जानलेवा हमला। मारपीट में 5 लोग हुए जख्मी। ब्राजील के उबा शहर में बाढ़ के कहर से अफरा तफरी। सड़कों पर पानी के तेज बहाव से सहम गए लोग। बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक 40 लोगों की मौत। 20 से ज्यादा अब भी लापता। उत्तराखंड के हरिद्वार में लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। 3 साल से एक लड़के के साथ लिव इन में रह रही थी लड़की। यूपी के रहने वाले हैं दोनों लड़के लड़की। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ड्यूरेंट लाइन के पास देखिए हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। पूरी खबर आप तक पहुंचा दे। अफगानिस्तान रक्षा मंत्रालय का देखिए दावा है कि अफगान फोर्सेस ने पाकिस्तान की मिलिट्री रेजिम पर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चलाया जिसमें पाकिस्तान के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। यह अफगान सेना का पाकिस्तान बॉर्डर पर बहुत बड़ा हमला सामने आ रहा है। अफगानिस्तान के मुताबिक मारे गए 13 सैनिकों के शव पाकिस्तान को वापस भेज दिए गए हैं और इसके साथ ही पाकिस्तान की 15 चौकियों पर भी कब्जे का बड़ा दावा किया गया है। अफगान सेना का दावा है कि उसने नंगर हार के दोरा बाबा जिले की मशीन नाव एरिया में 2 पाकिस्तानी चौकियां, गोश्ता के अनारगिरी क्षेत्र में 3 चौकियां और कुनूर के नारी जिले
के डोकलाम एरिया में 2 चौकियों पर कब्जा कर लिया है। और इसी की तस्दीक करती हुई देखिए ये 7 तस्वीर इस वक्त आप देख रहे थे और ये इस वक्त मौजूदा तस्वीर भी आपके सामने, जहां पर 40 से ज्यादा पाक सैनिकों के मारे जाने का बड़ा दावा देखे किया गया है। कई सैनिकों का शव वापस लौटाया गया, ये दावा किया गया है। तालिबान का ये दावा सामने आ रहा है और ये दावा भी कि कई पाक सैनिक जो है वो इस वक्त उनकी गिरफ्त में है। साथ ही 15 चौकियों पर कब्जे का भी ये बड़ा दावा यहां सामने आ रहा है। तो पाकिस्तान के कई सैनिकों की गिरफ्तारी का दावा भी तालिबान की तरफ से किया गया है। पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक का बदला लिया गया, ये सीधे और साफ तौर पर कहा गया कि जो एयर स्ट्राइक की गई थी हम पर 22 फरवरी को, ये उसी का बदला है, ये उसी का मुंह तोड़ जवाब है पाकिस्तान को, ये यहां पर कहा गया है। लेकिन देखिए ये भयानक तस्वीर किस तरह से सामने आई पाकिस्तान अफगान बॉर्डर से जुड़ी। और बम धमाके की ये जो गूंज है देखिए सुनाई भी साफ दे रही होगी अफगानिस्तान का। इसी के साथ ये भी दावा है कि बॉर्डर पर स्पेशल लेजर यूनिट्स ने रात में ऑपरेशन चलाया जिसमें दुश्मन की हर मूवमेंट को टारगेट किया गया। बताया गया कि पाकिस्तान के जरिए किए गए हालिया एयर स्ट्राइक का जवाब देते हुए अफगान बॉर्डर फोर्सेस ने ईस्टर्न प्रांतों में ये खौफनाक हमले किए हैं। सीमा पर बढ़ते इन घटनाक्रमों के चलते दोनों के बीच रिश्तों में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। आखिर पाकिस्तान और तालिबान के बीच ये जंग शुरू कैसे हुई और ऐसे हालात आखिर कैसे बन गए, आइए वो भी आपको बताते हैं। दरअसल 22 फरवरी याद होगा आपको, जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर हवाई हमला किया था, ये एयर स्ट्राइक की गई थी। पाकिस्तान का कहना था कि उसने टीटीपी और आईसिस के ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन अफगानिस्तान ने इसे पूरी तरह से गलत करार देते हुए दावा किया कि इस एयर स्ट्राइक में 70 से ज्यादा आम नागरिक मारे गए। तालिबान ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों में बॉम्ब बरसाए जिसमें एक ही परिवार के 23 लोग मलबे के नीचे दबकर मर गए, जान चली गई। और इसी एयर स्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान की तरफ से लगातार बयान आते रहे कि पाकिस्तान ने उनकी सरहद और उनकी जनता पर यह हमला किया है जिसका जवाब उनके जरिए यहां पर दिया जाएगा। और ये वही जवाब है जो इस वक्त इस भयानक तस्वीरों के जरिए सामने आ रहा है, जहां पर अफगान सेना का यह बड़ा हमला। देखिए अब अफगान फोर्सेस ने इसी हमले का बदला लेने के लिए जवाबी कार्रवाई यहां पर की। अफगानिस्तान खुलकर कह रहा है कि पाकिस्तान ने पहले हमला किया था और उसी के जवाब में अब अफगान फोर्स पाकिस्तान की पोस्ट को निशाना बना रही है। दोनों देशों के बीच ये टकराव 22 फरवरी की एयर स्ट्राइक के बाद से लगातार बढ़ रहा है और अभी देखिए हालात इस वक्त आपकी आंखों के सामने है, जिसे सिर्फ तनावपूर्ण नहीं कहा जाएगा बल्कि सीधे सीधे ये युद्ध से जुड़ी वो स्थिति है जो कि बेहद खौफनाक है, जहां अफगानिस्तान का पहले पाकिस्तान का पहले अफगानिस्तान पर यह हमला आया 22 फरवरी को, जहां 70 लोगों की मौत हो जाती है और उसके बाद अफगानिस्तान की वो बौखलाहट सामने आती है जिसमें तालिबान सीधे तौर पर कहता है कि अब पाकिस्तान को इस एयर स्ट्राइक का खामियाजा भुगतना होगा, उसे इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। और अफगान सैनिकों का ये पलटवार यहां पर सामने आता है जिसमें अब दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। 40 से ज्यादा पाक सैनिक मारे जाने का बड़ा दावा।